साटकी दोष में देखिए कक्षा 12 वाले केमिस्ट्री में इस दोष में जितने धनायन अपने स्थान से हटते जाते हैं उतने ही ऋणायन भी अपने स्थान से हटते जाते हैं। इस कारण इनके घनत्व में कमी आ जाती है। जैसे ए धनायन है तो बी ऋणायन है, ये धनायन है बी ऋणायन है, ये धनायन है बी ऋणायन है, ये धनायन है बी ऋणायन। ये सब आपस में इस तरह आप जोड़ दीजिएगा, ठीक है, इस तरह जोड़ दीजिएगा एक दूसरे को इस तरह, ठीक है, सब में, ठीक है। अब इसमें देखिए ये धनायन हटा तो बी ऋणायन को हटा दिया, ये धनायन हटा तो बी ऋणायन को हटा दिया। ऐसे दोष को हम साटकी दोष कहते हैं। इस दोष के कारण घनत्व में कमी हो जाती है। अब रिक्तिका दोष इसका एक उदाहरण है। वे आयनिक जिनमें धन आयन ऋण आयन के आकार में लगभग समान होता है, यानी धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है, उनमें यह दोष होता है, ठीक है। इसे रिक्तिका दोष कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, AgBr, ठीक है, ये सारे क्या हैं, रिक्तिका दोष में आते हैं। उसके बाद फ्रैंकल दोष है। वे आयनिक यौगिक जिनमें धन आयन व ऋण आयन के आकार में अधिक अंतर होता है, उनमें ये दोष पाया जाता है। वे आयनिक यौगिक जिनमें धनायन व ऋणायन के आकार में अधिक अंतर होता है, उनमें यह दोष पाया जाता है। कौन सा? रिक्तिका दोष, ठीक है। अब एग्जाम्पल AgCl, AgBr, ZnS। अब देखिए AgBr फ्रैंकल दोष में भी था, इसमें भी था। उसका कारण ये है कि AgBr में दोनों में अंतर पाया जाता है, इसलिए ये साटकी दोष में भी आ सकता है और फ्रैंकल दोष में भी आ सकता है। अब देखिए अगला है नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष क्या होता है? वे त्रुटि युक्त क्रिस्टल संरचनाएं जिनमें धनायन व ऋणायन की संख्याओं का अनुपात के रासायनिक सूत्र के अनुरूप नहीं होता, यानी वे त्रुटि युक्त क्रिस्टल जालक जिनमें धनायनों और ऋणायनों की संख्याओं का अनुपात रासायनिक सूत्र के अनुरूप नहीं होता, उनमें नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष होते हैं। जैसे फेरस ऑक्साइड में फेरस व ऑक्साइड का अनुपात 1:1 न होकर 0.93 से 0.96 संबंधे 1 होता है। अब देखिए ये दोष दो प्रकार के होते हैं। धातु आधिक्य दोष होता है, यह भी दो प्रकार का। धातु आधिक्य दोष भी दो प्रकार के होते हैं। ऋणायन के प्रभाव से देखिए पहला है, इस दोष के कारण ऋणायन अपने स्थान में हट जाता है तथा उस पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे यफ केंद्र कहते हैं, अर्थात रंग उत्पन्न करने वाला केंद्र। इस दोष के कारण NaCl हल्का पीला हो जाता है, ठीक है, और KCl बैंगनी हो जाता है। यानी धातु आधिक्य दोष में जो दोष होते हैं ये भी दो प्रकार का होता है। पहला ऋणायन के प्रभाव से इस दोष के कारण ऋणायन अपने स्थान से हट जाता है तथा उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है। जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे यफ केंद्र कहते हैं, अर्थात रंग उत्पन्न करने वाला केंद्र। इस दोष के कारण NaCl हल्का पीला हो जाता है और KCl बैंगनी हो जाता है, क्योंकि यहाँ ऋणायन हट जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अतिरिक्त धनायन के कारण अतिरिक्त धनायन के अंतराकाशी में जाने से ZnO सफ़ेद रंग का होता है और ठोस की विद्युत उदासीनता के कारण जिंक ऑक्साइड का रंग पीला हो जाता है। और दूसरा है इसमें देखिए धातु न्यूनता दोष। इस दोष में कुछ धनायन अपने स्थान से हट जाते हैं, यानी कुछ ही धनायन अपने स्थान से हटते हैं, पूरे नहीं हटते हैं। और लास्ट दोष है अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष किसे कहते हैं? जब NaCl में CaCl2 की अशुद्धि मिली होती है तो कुछ Na धन आयन के स्थान पर, ठीक है, स्थान पर Ca यानी कैल्शियम 2 धनायन आ जाता है। कैल्शियम 2 धनायन आ जाता है। ठोसों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए उतने ही सोडियम धनायन हट जाते हैं। जैसे NaCl है, Na धनायन है, Cl ऋणायन है, Na धनायन है, Cl ऋणायन है, Na धनायन है, Cl ऋणायन है, ये आप देख रहे हैं। तो ये भी इसमें आप ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए
एक अन्य धनायन एक सी ऋणायन को हटाता है। तो अगर Ca2 धनायन आ जाए तो यहाँ क्लोरीन 2 हटाने पड़ेंगे, क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यानी एक आयन जब 2 आयन को हटा दे रहा है तो उसमें जो दोष पाया जाता है उसे अशुद्धता दोष कहते हैं। इस सबको एक बार फिर देख लीजिए और ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष से लेकर इस सभी चीज़ों को, सूत्रों को आसानी से 60 की दोष से देख लीजिए।